علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض الله 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 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا الله حتى يقال إنه مجنون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من أبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا ونبينا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين रश्क करता है फलक रश्क करता है फलक ऐसी ज़मीं पर असद जिस पे दो चार घड़ी जिक्र खुदा होता है जिस जमीन के टुकड़े पर बैठकर अल्लाह अल्लाह किया जाए आसमान भी उस जमीन के टुकड़े पे रश्क करता है सब कह दो अल्लाह दर्द दिल के साथ कहो अल्लाह 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 अल्लाह। असल में ना आप हजरत का ताल्लुक हमारे हजरत से है और हजरत नक्शबंदी बुजुर्ग हैं
और जिस बुजुर्ग से मुझे निस्बत और ताल्लुक है वो सिलसिला कादरिया के बुजुर्ग थे। और मैं तहदीस बिन नेमत के तौर पर अर्ज करूं, आज हजरत और इनके बड़े भाई हाफिज साहब फरमा रहे थे कि हमारी वालिदा मरहुमा भी मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती की मुरीद थी। यार हम जुड़े हुए हैं, कहीं तुमने ऐसा समझा पता नहीं ये उधर से आए हैं और ये इधर से आए हैं। आप लोग इधर उधर के हो सकते हैं, हम नहीं। हम एक थे, एक हैं, इंशाअल्लाह एक रहेंगे। यार जोर से सुभान अल्लाह। और जब हजरत का तो वैसे आधा घंटा 35 मिनट बयान होता है ना, तो उसके बाद आप लोग तो थक जाते हैं। और मैं हूं कोयले वाला इंजन, मैं तो 2.5 घंटे में गर्म होता हूं। और जो बड़ी उम्र वाले हजरात बैठे हैं जिन्होंने अब्दुल्ला दरखास्ती को देखा और सुना है, अब्दुल्ला दरखास्ती अशा के बाद बयान शुरू करते तो फजर की अजानें हो जाती थी। यार तुम तो वली की महफिल में हो, खुदा का शुक्र अदा करो। लेकिन हम नाकदरे हैं, जिंदगी में कभी हमने कदर की नहीं है। जब दुनिया से चले जाते फिर कहते हमारे हजरत तो बहुत ही बड़े थे। अल्लाह ने नेमत दी है, कदर कर लो। अल्लाह ने कुआं तुम्हारे दरवाजे तक पहुंचाया है, वरना प्यासा पानी की तलाश में जाता है। बोलो ऐसे कोई और है? यार मैं भी चोलिस्तानी हूं, आप भी चोलिस्तानी है। चोलिस्तान में तो कुएं भी नहीं होते ना, वो बारिश का पानी इकट्ठा होता है, उसी में से जानवर भी पीते हैं और इंसान भी। बोलो यार बोलो, ओ मिट्टी का कंधा बोलो, पीते हैं। वली कौन होता है? जो प्रवास करे। फिर आप ही बयान कर दें कौन होता है वली। वालिद साहब रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, अगर कोई बंदा तारिक सुन्नत है और वो आसमान पे उड़ता हुआ भी तुम्हें नजर आ जाए, वो वली नहीं हो सकता, वो शोबदाबाज है। कौन है? शोबदाबाज आपका ताल्लुक अपनी जात से जोड़ेगा, और अल्लाह का वली आपका ताल्लुक किससे जोड़ेगा? अल्लाह। नहीं नहीं, आज तो मैंने आपको कादरी बना के छोड़ना है। अल्लाह। जो हार्ट के मरीज है ना, दिल के, मेरा तो दिल करता है वो अल्लाह का है और उनका हार्ट ही फेल हो जाए। हजरत एजाज ने, मेरे वालिद को मौत आई है ना, 3 दफा कहा अल्लाह अल्लाह अल्लाह। रूह परवाज कर गई है। जिस हालत में मौत आएगी क़यामत के दिन उसी हालत में उठेगा। अल्लाह अल्लाह करते मौत आएगी, अल्लाह अल्लाह करते, बोलो यार, कलमा पढ़ते मौत आएगी, कलमा पढ़ते। और अगर गाना गाते उठेगा। कौन है वली? हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी, सब कहते तो रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाया करते थे हर वली की विलायत की निशानी होती है। खलीफा गुलाम मोहम्मद की विलायत की निशानी उनका नूरानी चेहरा है। अंग्रेज ने उनको गिरफ्तार किया और जालंधर जेल में ले गए, बैरक में बंद कर दिया। सुबह हुई, बैरक का दरवाजा खुला, हजरत बाहर तशरीफ लाए, कंधे पे जाए नमाज है, हाथ में कुरान है, बाहर सहन में जाए नमाज बिछा के तिलावत शुरू फरमा दी। थोड़ी देर बाद पूरी जेल के दरवाजे
बैरकों के दरवाजे खुले, कैदी बाहर आए। जो भी आता है आपका चेहरा देखकर महव खड़ा हो जाता है, निगाह हटती नहीं है। फरमाया एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, तीसरे दिन कलमा पढ़ने वालों की लाइन लग गई। कहते 7 दिन नहीं गुजरे था। आजादी की तहरीक फकत मुसलमान नहीं लड़ रहे थे, उस तहरीक में हिंदू भी थे। बोलो, गैर मुस्लिम और मुसलमान जो हिंदुस्तानी वो उस तहरीक में शामिल थे। 7वें दिन एक भी गैर मुस्लिम बाकी नहीं रहा, सब कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। हदीस पाक के अल्फाज है, वली की क्या निशानियां? इदा रुऊ ज़ुकिरल्लाह, वली वो होता है जिसको देखने से खुदा याद आए, जिसकी सोबत से जिंदगी बदले। बोलो यार, एक अल्लाह के वली है हिंदुस्तान में। किसी बंदे ने जाके बताया, वो ऑफिस में दफ्तर में बैठा है कि एक बस्ती है थाना भवन, वहां एक अल्लाह का वली बैठा है। जो बंदा भी जाता है उसकी मजलिस में, बेनमाजी जाए नमाजी बन जाता है, तारके सुन्नत जाए आमिले सुन्नत बन जाता है। वो कॉलेज का पढ़ा हुआ, जैसे आज का नौजवान भी कहता है यार ये मौलवी ऐसी बातें करते हैं, ये मौलवी। उसने कहा जब तक मैं देखूंगा नहीं मानूंगा। चल पड़ा दफ्तर से उठकर, वहां पहुंचा, मिट्टी की दीवार है, दरवाजा तक नहीं है, टाट पड़ा हुआ है। टाट हटाता है ना, क्या देखता है? अंदर पराली बिछी हुई है और लोग वहां बैठे हुए हैं। एक अल्लाह के वली नसीहत फरमा रहे। अब ये सूटेड बूटेड दफ्तर से आया था, पैंट पहने हुए, अंदर आके तो इसको तो अपनी फिक्र हो गई कि मैं बैठूंगा कहां, जमीन पे तो बैठ नहीं सकता। पैंट वाला बंदा जमीन पे बैठे क्या होगा? देखो हजरत, आपने तो सारा कुछ बता दिया। ऐसे ना, खुदा की कसम, अल्लाह ने ईमान की दौलत से उलमा को वो जुर्रत और ताकत दी है। आज एक नाम है जिसमें पतलून वालों के पेशाब निकल जाते हैं, साकित हो जाते हैं। वो नाम है फजलुर रहमान। और खुदा की कसम याद रखना, आने वाला दौर उलमा का है। तुम मदरसों पे, तुम मस्जिदों में कानून साजियां करके इमाम बना रहे हो, तनख्वाहें लगा रहे हो। क्या ये जामिल उलूम कि यहाँ के इमाम को अगर 25,000 महाना मिल जाए, मदरसा चल जाएगा ना सारा 25,000 में? मैं तो कहता हूं 25 नहीं, 1 करोड़ रुपया महीने का खर्चा होगा, हुकूमत देती है। उस जालिमों, तुम मदरसों और मस्जिदों की तरफ तुमने रुख कर लिया है। अपने इदारे तो तुमसे चलते नहीं, वो तो तुम फरोख्त कर रहे हो। नहीं, स्कूल बेच रहे हैं, कॉलेज बेच रहे हैं, और फिर किससे मुकाबला करने के लिए आए हो? हम तो खालिद बिन वलीद के नाम लेवाए हैं, जिसको और रूमी जर्नैल ने कहा था, खालिद किस बुनियाद पे तुम जंग लड़ने आए हो, मुकाबला करने? है क्या तेरे पास? और चंद घोड़े हैं, सवारियां, और ये टूटी फूटी तलवारें। देख, लोहे से लदे हुए मेरे पहलवान हैं, इनका मुकाबला करेगा? सुनिए खालिद का जवाब। खालिद ने फरमाया, ओ रूमी कुत्ते,
तुझे अपनी ताकत पे घमंड है। उसने कहा ना, खालिद जिस तलवार से तू लड़ने आया जरा दिखा तो सही। म्यान से तलवार निकाली तो जंग लगा हुआ था। उसने कहा इस जंग आलूदा तलवार से। हज़रत खालिद ने फरमाया, और रूमी कुत्ते, जो मौत से, जिनको मौत का खौफ नहीं आता, वो कभी जंगों में हारा नहीं करते। हम उसी की औलाद हैं, उसी के नाम लेवा हैं। मदरसा रहेगा, बोलो यार, मस्जिद रहेगी। किसी के बाप में जुर्रत है मेरे मदरसे को आके हाथ लगाए। मेरी मस्जिद, मेरा मदरसा कब्जे की जमीन पे है, वो तेरा घर किस जमीन पे है? ये सारा चोलिस्तान चोलिस्तानियों का हक था ना। किसको अलाट हुआ है? इंशाअल्लाह अल्लाह ने हमारा इंतखाब फरमाया है। हम अल्लाह के घर का दिफा करेंगे, मर जाएंगे। तुम हमें गोली से डराते हो, आखिरी हरबा तुम्हारा 4th शेड्यूल है। यार तुम इन गरीब मौलवी पे 4th शेड्यूल लगाते हो। अब्दुल्ला दरखास्ती के बेटे पे लगाओ, मुफ्ती महमूद के बेटे पे लगाओ, लगाओ ना, है जुर्रत। हमने हर दौर में तकदीस रिसालत के लिए वक्त की तेज हवाओं से बगावत की है, तोड़कर सिलसिला रस्म सियासत का फुसूं, फकत एक नाम मोहम्मद से मोहब्बत की है। हम मर तो जाएंगे लेकिन अल्लाह के घर पर आंच नहीं आने देंगे। हम वलियों को मानते हैं, हमारे वलियों जैसा कोई वली लेकर तो आओ। आओ, सिख के घर पैदा होने वाला अहमद अली, अल्लाह ने ऐसा कल्बे सलीम दिया था, ऐसा दिल रोशन था, दिल जिंदा था। बोलो यार, दिल रोशन था, दिल जिंदा था। अल्लाह ने अहमद अली को ये शर्फ बख्शा था कि वो फरमाते थे, मुझे ले चलो कब्रिस्तान में, मैं बता दूंगा कि कौन सी कब्र जन्नत का बाग है और कौन सी कब्र जहन्नम का गड़ा है। मुराकबा फरमाया हजरत दीनपुर शरीफ के कब्रिस्तान में, और फरमाने लगे हरमैन शरीफैन के बाद अगर किसी मकाम पर अल्लाह की बेपनाह रहमतों का नुज़ूल हो रहा है तो मेरे शेख की कब्र है। ये वही शेख जिसको हम शेखुल हिंद ने कहा था कि इसकी विलायत की निशानी चेहरा है। एक मर्तबा इशा की नमाज पढ़ी हजरत ने, फर्ज नमाज अदा करने के बाद सारी जमात तो बकिया नमाज सुन्नत नवाफिल वितर में, हजरत आराम से चुपके से कहीं तशरीफ ले गए। नमाज से फारिग होने के बाद लोग ढूंढने लगे, खानकाह में नहीं है, मदरसे में नहीं है, घर से पता किया, परेशान हो गए, हजरत कहाँ गए। थोड़ी देर गुजरती है, दूर से जिक्र की आवाज आती है। हम देहाती लोग हैं, आप तो शहरी हैं, बावन नगर तो शहर है, मैं तो देहात का रहने वाला, पेंडू पेंडू। मुझे कहते हैं आप सराइकी ना बोलो, हमें सराइकी नहीं आती उर्दू। मैं कि तुम मेमन हो या तुम कराची के MQM हो, क्या हो यार, कमाल है। ये बहावलनगर रियासत का शहर है, रियासत बहावलपुर का नहीं। यूं क्यों कर रहे हो ऐसे ना? क्या वली होता क्या है?
अच्छा जिक्र की आवाज आ रही है और जिक्र करें, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा, गूंज जाए मस्जिद ला। इस मस्जिद जामिया के बानी शेखुल कुल शेखुल अरब वल अजम हजरत मौलाना नियाज मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक तक जी आपकी आवाज आनी चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। आप अगर दीनपुर शरीफ के कब्रिस्तान में जाएं और हजरत बानी रहमतुल्लाह की कब्र मुबारक पे खड़े होकर आप उनकी खिदमत में सलाम अर्ज करें, क्या हजरत सलाम सुनेंगे या नहीं? बोलो यार, दुनिया से चले गए, अब तो वो आपको कोई नफा नुकसान तो नहीं पहुंचा सकते। बोलो यार, रूहानी तसर्रुफ उनका खत्म हो गया है। बोलो, आज भी जारी है, क़यामत तक जारी रहेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। अब देखिए, देहात में अंधेरी रात हो, दूर से आवाज तो आती है लेकिन नजर नहीं आ रहा। आवाज तो आ रही है दूर से जिक्र की, नजर कुछ नहीं आ रहा। कहते थोड़ी देर गुजरती है, जहां से आवाज आ रही है, जहां बैठकर हजरत जिक्र फरमा रहे हैं, वो एक आम का दरख्त है, उस पर फल लगे हुए हैं। थोड़ी देर बाद उन फलों से रोशनी निकलने लगती है। यह है वली की रूहानियत यार। गंदे दिल को पाक करना अल्लाह ने उसको, वो आया है ना, खतरा है कि बैठता हूं पैंट फटती है, कुर्सी है नहीं, बेंच है नहीं, आधा घंटा खड़ा रहा, जब थक गया अब बैठना चाहता है, बैठ नहीं सकता। अचानक हजरत की निगाह पड़ गई, हजरत ने अपने दिल वाला कैमरा उस नौजवान पे फिट कर दिया। कैसे? जैसे फोटोग्राफर फोटो खींचता है, बटन पे हाथ लगाता है तो फ्लैश से लाइट निकलती है, ऐसे हजरत की दिल से लाइट निकली, उस नौजवान के दिल पे पड़ी, धड़ाम से जमीन पे गिर गया और दिल से आवाज निकलने लगी, अल्लाह 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 अल्लाह। आधे घंटे तक ये नौजवान तड़पता रहा और दिल से आवाजें निकलती रही, अल्लाह। हजरत उठे, हाथ में पानी लेकर उसके मुंह पे सीने पे मला। ये नौजवान जो आया था इम्तिहान लेने के लिए, एक वली की निगाह ने ये काम किया कि अब उस खानका का गुलाम हो गया। दुनिया आज उसको ख्वाजा अजीजुल हसन मजसूब के नाम से याद करती है। पीर हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी है, मुरीद ख्वाजा अजीजुल हसन मजसूब रहमतुल्लाह अलैह। मेरी तो दुआ है कि अल्लाह मुझे और आपको भी मजसूब बना दे, अपने नाम का मजसूब बनाए। अल्लाह ने, शायर था, अल्लाह ने फिर ऐसी काया पलटी, पहले हीर रांझे वाले, सस्सी पुन्नू वाले अशार कहा करता था, लेकिन जब अल्लाह वाले की निगाह पड़ी अब रुख बदल गया। अब रुख किस तरफ हो गया? अल्लाह की तरफ। किस तरफ? अब कैफियत ये हो गई, वो कहता है मुझको सरापा जिक्र बना दे, जिक्र तेरा ए मेरे खुदा। सर से लेकर पांव तक मेरे जिस्म का कोई हिस्सा तेरे जिक्र से गाफिल। जो जाकिर लोग, आप तो नहीं है ना,
अल्लाह के वही अल्लाह के नाम के जाकिर, 10 मुहर्रम वाले नहीं। कौन से जाकिर? जो अल्लाह अल्लाह करने वाले हैं वो कहते हैं जब बंदा अल्लाह के नाम लेने में महव होता है उसके जिस्म की ये कैफियत होती है, उसके जिस्म पर जितने बाल हैं सब बाल खड़े हो जाते हैं और हर हर बाल से अल्लाह अल्लाह की आवाज आती है। निकले मेरे हर बूने मुंह से जिक्र तेरा ऐ मेरे खुदा, अब तो कभी छोड़े भी न छूटे जिक्र तेरा ऐ मेरे खुदा। मियां ये मजमा है, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं। जिसकी जितनी उम्र गुजर गई वो बताएगा ना, बताएंगे ना आपके। मैं पूछूं आपकी कितनी उम्र है, बताएंगे ना, आप भी बताएंगे, बच्चा भी बताएगा, बूढ़ा भी जवान भी। क्या इस मजमे में कोई ऐसा बंदा है जो ये बताए उसकी बकाया उम्र कितनी है? क्यों? कितने साल और कितने महीने? वो मजदूर दीवाना कहता मौला मैं तुझसे सालों की बात नहीं करता, मैं तुझसे महीनों की बात नहीं करता, मैं तुझसे घंटों मिनटों सेकंडों की बात नहीं करता। ऐ मालिकुल मुल्क तेरी दरबार में मेरी इतनी दरखास्त है कि मेरी जिंदगी के जितने सांस बाकी हैं कोई सांस भी मेरे हल्क से बाहर ना आए, बल्कि हर सांस के बदले मौला तेरा नाम आए। हल्क से निकले सांस के बदले जिक्र तेरा ऐ मेरे खुदा, अब तो रहे बस तादमे आखिर विरदे जुबा ऐ मेरे इलाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा। उसी खलीफा गुलाम मोहम्मद का परवुर्दा अहमद अली लाहौरी, उसी खलीफा गुलाम मोहम्मद का तरबियत याफ्ता उस मौलाना हुसैन अहमद मदनी कह दो रहमतुल्लाह। वाह मदनी, वाह हुसैन अहमद। मदीना में 18 साल हुजूर के रोजे पे बैठ के हदीस रसूलुल्लाह का दर्स दिया है। कहते हैं एक दिन ना इशा की नमाज के बाद हुजूर के रोजे पे आए। कहाँ है? और हुजूर के रोजे पे मुवाजहा पे खड़े होकर सलाम अर्ज किया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। हजारों का मजमा है, सलाम करने वाला कौन है? हुसैन अहमद। जैसे ही सलाम अर्ज किया रोज़े पाक से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वालेकुमुस्सलाम या वलदी, ऐ मेरे बेटे मेरे भी तुझ पे सलाम हूं। अब्दुल्ला दरखास्ती ने जाके सलाम भी कहा और अताउल्ला शाह बुखारी का पैगाम भी दिया। सलाम कहा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आका आपके नवासे अताउल्लाह ने भी आपकी खिदमत में सलाम का तोहफा भेजा है, हदिया भेजा है। रात को ख्वाब में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मौली अब्दुल्ला मेरे नवासे अताउल्लाह को मेरा भी सलाम कहना। वालिद साहब बीमार हैं, व्हील चेयर पर हैं, उम्रे के लिए गए, मैं साथ हूँ। मस्जिद नबी में बाबे उमर से हम मस्जिद के बाद जा रहे हैं। सामने से एक बड़ा हसीन और जमील बड़ा वजी इंसान, जुब्बा है, दस्तार है, बहुत ही खूबसूरत दाढ़ी है। सामने आके हजरत से मुसाफा किया,
बोसा दिया, अरबी में थोड़ी देर तकल्लुम कलाम किया, फिर मुझसे पूछा जानते हो ये बुजुर्ग कौन है? क्या पूछा? ये बुजुर्ग? मैंने कहा जनाब ये मेरे वालिद हैं। ने कहा नहीं मेरा ये सवाल नहीं, मेरा ये सवाल नहीं है। मैंने कहा जी आप फरमाएं। उन्होंने कहा कि ये कुतुब है, मैं अब्दाल हूं। तसव्वुर करें, ये कुतुब है, मैं अब्दाल हूं, और हम 40 अब्दाल शाम से आए हैं। हमें हुक्म हुआ है कि वहां जाकर अब्दुल्ला से रहनुमाई लेके आओ। हज़रत ये ज़हन में। इसके बाद वाले साहब जरा ज्यादा अलील हो गए। खानपुर में है, सैलाब आ गया। क्या आ गया? दरिया ने कटाव शुरू कर दिया। मौलाना मोहम्मद मक्की को जानते हैं आप, जो मक्का में दर्स देते हैं? उनका जो गांव है ठुल हमजा, उसके करीब। तो वहां इलाके के जो अक्सर लोग हैं ना, वो मुरीद हैं काजमी साहब के। तो उन्होंने कहा चलो भाई हम अपने पीर साहब के साथ, ओए असरत पीर हैं तू सब हमें मनो ते भावे ना मनो, तुस आखो असा तो वेंदू काजमी साहब कर। उन्होंने कहा हम जाते हैं अपने पीर को लेने, वो यहाँ आकर काले बकरे ज़िबे करेंगे। क्या करेंगे? तो दरिया चला जाएगा। अब वहां पर एक छोटी सी बस्ती है और एक ही मस्जिद है, चंद घर हैं, तौहीदाबाद उसका नाम है। तो वहां हमारे मखज़ूम के फाजिल जो है ना, वहां बच्चों को कुरान पढ़ाते। उन्होंने कहा यार पहले भी लोगों के तो अकायद खराब है, खुदा ना खास्ता पीर साहब तशरीफ ले आए, बकरे ज़िबे करें और दरिया चला जाए तो लोगों के तो ईमान का अंदेशा, बेईमान हो जाएंगे। चलो हम चलते हैं खानपुर, दरखास्ती को दावत देते। वहां आए, हालत उस वक्त हजरत की ये थी कि हजरत खुद पहलू भी नहीं बदल सकते थे, उठ बैठ भी नहीं सकते थे। जाके अर्ज किया तो पहले तो नाराज हो गए, फिर फरमाया कि चलो सवारी ले आओ। हाईएस्ट वैगन लेकर आए, उसकी सीटें निकाल दी, चारपाई में ही चारपाई रख दी गाड़ी में, दरिया पर ले गए। इसकी वीडियो भी मौजूद है। दरिया पर जाकर ना जब किनारे पे पहुंचे तो चारपाई बाहर निकाली और दरिया के किनारे रख दी। पीछे जो है ना सहारा दिया, हजरत के तकिए रखे, और अब हजरत थोड़ी देर के लिए दरिया को देख रहे, ऐसे देख कर। अब जरा गौर करना, अब दरिया को मुखातब करने लगते हैं, ए दरिया मैं उमर का गुलाम हूं। सुभान अल्लाह। जिस उमर ने दरियाए नील के नाम खत लिखा था, लोग यहां पर शिर्क की बुनियाद रखना चाहते हैं। मैं तुम्हें हुक्म देता हूं तुम वापस चले जाओ। इधर बात सुनो, उमर दुर्रा मारता है, उमर पहाड़ पे दुर्रा मारता है, हरकत रुक जाती है। बोलो, उमर रुक्का भेजता है, दरिया बह पड़ता है। कहते हैं हजरत अमर इब्न आस ने जब वो रुखत डाला ना, खुश्क सा पानी बहना शुरू हुआ, बहते 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 जिस सतह पर दरिया बहने लगा, आज 1400-1500 साल बाद भी उसी सतह पे बह रहा है। अल्लाह के कुछ नेक बंदे होते हैं, अगर अल्लाह की जात पे इत्माद और यकीन करते हुए अपनी जुबान से कुछ कह देते हैं, अल्लाह उनकी जुबान की भी लाज रख लेते हैं। वली इसको कहते हैं। मौलाना मोहम्मद अमीन सफदर रुकाड़वी फरमाते हैं कि खुदामुद्दीन रिसाला आता था, उसमें हजरत के बड़े वाकयात होते थे। हम परेशान होते थे कि हजरत को कैसे पता चलता है हलाल हराम का, कि ये चीज हलाल की है। ये कहते हैं कि हमारा पीरियड खाली था स्कूल में, साथी हमारे बैठे, एक बाहर से मेरा साथी एक आता है, उसके हाथ में कुछ पैसे हैं, वो कहता है मेरे पास हराम के पैसे हैं, किसी को चाहिए। आज कोई मदरसे वाला ना अगर किसी से चंदा लेने जाए तो वो कहता है यार मेरे पास हलाल के पैसे तो नहीं है लेकिन सूद के पैसे पड़े, वो कहते हैं ये दे दो हम लैट्रिनों पे लगा देंगे। मत्ती मारी गई हमारी।
क्या कहते हैं, ये दे दो, हम क्या करेंगे। क्या कह रहा था। अच्छा, तो हजरत ने फरमाया कि ये पैसे मुझे दे दो। अब अपने साथियों को कहा, यार आज जुमेरात है और जुमेरात को शेरा वाला में जिक्र की मजलिस होती है, चलो आज जाके यार हम तजर्बा ही कर लेते हैं। कहते हैं कि वो उसने जो पैसे दिए थे वो, और हम जो 5-6 साथी थे हमने भी पैसे जमा किए। इन पैसों का अलग फ्रूट ले लिया, वो हराम वाले पैसों का अलग ले लिया, लेकिन एक ही शॉपर में थैले में डाल दिया। हम शेरावाला पहुंचे, मगरिब की नमाज हुई, जिक्र हुआ, इशा के बाद छोटी मजलिस मस्जिद में हजरत मुसाफे के लिए बैठते थे, तो हम भी गए मुसाफा करने। मुसाफा किया। क्या नाम है? मोहम्मद अमीन। कहाँ से आए हो? उकाड़े से। किस लिए? हजरत आपकी जियारत के लिए, आपके लिए हदिया लाए। आपके लिए? मोहम्मद अमीन रख दो, इधर रख दो। कहते हजरत ने ऐसे थोड़ी देर के लिए चादर अपने चेहरे पे डाले और फिर चादर हटा के ना वो थैला सारा फ्रूट उंडेल दिया, वो हराम का अलग कर दिया और वो अलग कर दिया। उन्होंने कहा ये तो मेरे लिए है मोहम्मद अमीन, ये तुम्हारे लिए, ले जाओ। कहते मेरी धार निकल गई। मैंने कहा खुदा के लिए मुझे बैत ही कर दे। हजरत ने फरमाया मोहम्मद अमीन तुम बैत होने के लिए तो नहीं आए थे, तुम तो इम्तिहान लेने के लिए आए थे। हो गया ना इम्तिहान, चलो जाओ। आज तो बाज पीरों ने दुकानें खोल रखी है, रजिस्टर रखे होते हैं, नाम लिखते हैं कि आज इतने मुसलमान हो गए हैं, सिलसिले में दाखिल हो गए। वो जितने बढ़ेंगे उतना हमारा, क्योंकि हमारे राज़िक तो मुरीद ही है ना, ऐसे ना। बात सुनो, मेरे वालिद मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, मौलवी और पीर ये होते हैं लेने के लिए। किस लिए? फरमाते थे कोई जिंदगी में ऐसा पीर भी देखो जो देने वाला हो, ऐसा भी देखो जो देने वाला हो, जो रोते आए और हंसते हुए जाएं। सुभान अल्लाह तो कहो यार, ना कदरे लोग हैं। और वाले साहब वैसे ये कहते थे कि जितनी मेहनत करो ना, इन तिलों में तेल नहीं है। ये भावला करो चाहे रहीम यार खान हो, ये कूफा जदीद है यार। मैंने तो अपने वालिद के अल्फाज दोहराए, आपकी मर्जी है, आप जो कहें। क्या है? हज़रत ने फरमाया मोहम्मद अमीन हर जो दूसरों को मिलने दो ना। अब कहते मैं परेशान, मैं अब साथियों ने कहा यार अब बैत तो नहीं करते, चलते हैं। हम चले गए स्टेशन पे, टिकट लिया। अब साथी तो गाड़ी में सवार हो गए, मेरा दिल नहीं माना, मैं फिर वापस आ गया। सारी रात मैंने मस्जिद में गुजारी। सुबह हजरत जब तशरीफ लाए तो नमाज हजरत के पीछे पड़ी, इधर से कुरान सुना। फिर मैंने कहा हजरत मेहरबानी फरमाएं, बैत फरमा लें। फरमाया हाँ मोहम्मद अमीन अब तुम बैत होने के लिए आए हो। ये गैब नहीं है, ये बसीरत है। क्या है? बोलो। तारने वाले क़यामत की नजर रखते हैं। जिनको अल्लाह ने बसीरत अता फरमाई होती है वो पेशानियां पढ़ लेते हैं। जालिम फिर क्या है जो चुप है, और खौफे अकूबत से मजलूम आंखों वाले पढ़ लेते हैं तहरीरें पेशानी की। अल्लाह 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 अल्लाह। हजरत ये फरमा कर वहां से वापस आ गए। हजरत 2-3 दिन बाद कुछ लोग आए, उन्होंने कहा जैसे पहले 2 एकड़ 3 एकड़ दरिया जमीन ले लेता था, उसके बाद दरिया रुक गया है, आगे नहीं बढ़ा। हफ्ते बाद वही सारे, वो जो काजमी साहब को बुलाने के लिए,
ट्रालियां भर के आए मिठाइयां लेकर कि हजरत अल्लाह का करम हो गया है, आपकी आमद से अल्लाह ने करम फरमाया। आज दरिया वहां से 10 किलोमीटर वापस चला गया है। अल्लाह 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 अल्लाह। खलीफा गुलाम मोहम्मद के जो पीर थे ना, भरचूंडी शरीफ के हाफिज गुलाम सिद्दीक, हाफिज मोहम्मद सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह, कहते उनके गुर्दे की शिकायत थी, उनको पत्थरी थी। गर्मी का जमाना था, छप्पर डाला हुआ है, नीचे रेत बिछाई है, पानी का छिड़काव करके तहबंद बांध के नीचे लेट जाते। अब तकलीफ है कि बर्दाश्त नहीं होती। उस वक्त डॉक्टर भी नहीं थे, इंजेक्शन भी। अब वो कभी इस पहलू कभी इस पहलू बदल रहे हैं और ये पढ़ रहे हैं, लुत्फे सजन दम बदम कहरे सजन गाह गाह ई भी सजन वाह वाह ऊ भी सजन वाह वाह। मेहरबान की मेहरबानी तो हमेशा से होती है, लेकिन उसकी तरफ से तकलीफ कभी कभी पहुंचती है। मैं उसकी रजा पे राजी हूं, वो मुझे जिस हाल में रखे। सब कहो सुभान अल्लाह। फरमान है हजरत अक़दस का, भावन नगर वालों, फरमान है हजरत अक़दस का, सब मिलके कहो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो देखो एक और अल्लाह का वली है, मेहमान बन गया, मेजबान ने दस्तरखान सजा दिया। दस्तरखान पे मुख्तलिफ किस्म के खाने हैं, बिरयानी भी है। आपके मुंह में पानी तो नहीं आ गया बिरयानी का नाम सुन के? हमने नहीं खिला ली, याद रख। हजरत ने बिस्मिल्लाह पढ़ के बिरयानी वाली प्लेट से लुकमा उठाया, मुंह तक ले गए, यहां तक लेकर फिर वापस फेंक दिया, प्लेट में वापस डाल दिया। अहमद अली ये बिरयानी नहीं खा सकता, मुझे इस बिरयानी से गुनाह की बू आती है। जो बंदा मेजबान है परेशान हो गया, यार मैंने तो आज तक अपनी बीवी की कोई ऐसी बात तो नहीं सुनी, ये क्या छुपा रही है मुझसे? इतना बड़ा आदमी ये कह रहा, जाके वो तो उसने रतरेशन कर दी। क्या तूने क्या किया हुआ है? क्या हुआ क्या बता? वो हजरत कह रहे हैं मुझे इससे, चल चुप कर, ये बिरयानी हमारे घर की नहीं है, पड़ोसियों के घर से आई है। पहले रिवाज था, घर में जो बचता पकता पड़ोसियों के घर, आप भी भेजते हैं, फ्रिज में रखेंगे हजरत, चाहे पड़ोसी भूखा मर जाए, खुदा पूछेगा। साहबा कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम ने पड़ोसियों के इतने हुकूक बयान फरमाए, हमें खतरा हुआ कि कहीं विरासत में भी उनका हिस्सा न रख दिया। अल्लाह नहीं यार, नहीं टाइम देखा है, 2.5 घंटे कहा था, गर्म हो तो पसीना शुरू हुआ अभी। अल्लाह जिक्र तेरा कर कर के इलाही, दूर करूं मैं दिल की सियाही। जिक्र तेरा कर कर के इलाही, दूर करूं मैं दिल की सियाही। छोड़ के हुब्बे मालियो जाही, अब तो करूं बस फक्र में शाही, अब तो करूं बस फक्र में शाही। शाम सहर है शुगुल मनाही,
मेरे गुनाह है लामुतनाही। मौला मैं इतना पापी गुनाहगार हूँ, मेरे गुनाह इतने ज्यादा हैं, आसमान और जमीन के दरमियान जो खला है मेरे गुनाहों से पुर हो गया। मेरे गुनाह समंदर के कतरात से ज्यादा हैं, रेत के जर्रात से ज्यादा हैं, दरख्त के पत्तों से ज्यादा हैं, आसमान के सितारों से ज्यादा है। वो मजदूर दीवाना कहता है मौला मेरे गुनाह जितने भी ज्यादा हो जाएं, गौर करना इस बात पे, मेरे गुनाह जितने भी ज्यादा हो जाएं पर तेरी रहमत का मुकाबला तो नहीं कर सकते। मौला अगर तूने मुझ पापी को बख्श दिया तुझसे कोई नहीं पूछेगा, अगर तूने मुझे माफ कर दिया मेरा सब कुछ बन जाएगा, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। माफ कर देना। इतने गुनाह हैं। क्या कहा अल्लाह पाक ने फरमाया ना कि तू अगर इस खला को भर दे और फिर मेरे दर पे आके तौबा करे मैं तुझे माफ कर दूंगा। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। शामो सहर है शुग़्ल मनाही, मेरे गुनाह है लामुतनाही। किसे कहूँ मैं अपनी तबाही, तू ही मेरी कर पुश्त पनाही, तू ही मेरी कर पुश्त पनाही। शुग़्ल मेरा बस अब तो इलाही, शाम सहर हो अल्लाह 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 अल्लाह। लेटे बैठे चलते फिरते आठ पहर हो अल्लाह। जैसे हजरत फरमा रहे थे कि मैं छोटा सा था 4 साल का, ये सामने नीम के दरख्त के नीचे मेरे वालिद हुजूर भी बैठे हैं, मौलवी अब्दुल्ला दरखास्ती भी बैठे हैं। मैं उस उम्र में मेरे जिस्म में उस अल्लाह के वली का लुआब गया, ग़िज़ा बनी। अब्दुल्ला दरखास्ती जब पैदा हुआ वालिद ने अपने बेटे को उठाया, चादर में लपेटा, बस्ती दरखास्त से 10 किलोमीटर दूर दीनपुर बस्ती में लाया, हजरत खलीफा साहब की झोली में डाला। हजरत अल्लाह ने बेटा दिया है, क्या दिया? बेटे कौन देता है? मेरी दुआ है कि मेरा भतीजा शाह मोहम्मद तलहा, अल्लाह उसको 10 भाई दे। देखो मेरे शेख कितने जवान है यार, कहीं घर आवाज में चली जाओ, कब तो खराब है। लगता है मैं आज गया मैंने हजरत से कहा था, बता दूं आपको, हजरत ने फरमाया कि क्या प्रोग्राम है? मैंने कहा बात सुने, जिस दिन आप अपने खादमों को कहेंगे इसको धक्के निकाल देकर बाहर निकालो, उस दिन जाऊंगा। अब हजरत ने ये तरकीब सोची, इस बंदे को लगा दो इस पे, आज सारा दिन बयान, आज रात को बयान, कहा ये आखिर क्या करेगा। जो अल्लाह वाले होते हैं ना उनका अंदाज बड़ा हकीमाना होता है जी। बाप बेटे को लेकर शेख की झोली में डाले। हजरत जी अल्लाह ने नेमत दी है, बेटा दिया है, इसके कान में अजान भी फरमाए और तहनीक भी। अब्दुल्ला दरखास्ती की पैदाइश पर जो आजान उसके कान में गई वो खलीफा गुलाम मोहम्मद की आवाज थी।
और जो ग़िज़ा उसके बदन में गई वो खलीफा गुलाम मोहम्मद की लुआब थी। मेरे दादा आते हैं जुमा पढ़ने बस्ती दरखास्त से दीनपुर, खिदमत करते हैं लंगर की। जब हजरत के खानकाह में जाते हैं ना तो वो कमरा भरा हुआ है, बैठ जाते हैं जूतियों में। अचानक खलीफा साहब की निगाह पड़ती है, फरमाते हैं मियाँ जी थे मेरे दादा ना, कुरान पाक पढ़ाते थे मियाँ जी, हाफिज महमूदी वल आगे वे मंगो क्या मंग दो, मांगो क्या मांगते हो। यानी हजरत हाल ये था, आकर पहले जो जानवर थे ना उनके वो गोबर वगैरह साफ करते, फिर इन जानवरों को खोल को नहर पे ले जाते, नहलाते, वापस आके बांधते, चारा काट के उनको डालते, फिर वुजू करके उस हजरत की खिदमत में जाते। अगला हजरत जवाब सुने उस दरवेश का, वो कहते हैं हजरत और तो कुछ नहीं, मेरे अब्दुल्ला के लिए अल्लाह से दुआ कर दे। जैसे हजरत फरमाते हैं कि मेरे तलहा के लिए अल्लाह से दुआ कर दे। अल्लाह डॉक्टर आपका ऑपरेशन करता है दिल का, 20 से 25-30 लाख रुपया लेता है। अगर आपने 20 लाख जमा करा दिया, बाईपास हो गया, क्योंकि बाईपास क्या होता है, दिल को पहले निकाल कर मसनूई दिल लगा देते, पंप करते, फिर उसको जो है ना वो जो भी करना होता है करके दोबारा उसको हटा के इसको लगाते, पंप करते हैं। चल पड़े तो माशाल्लाह, ना चले तो अल्लाह के हवाले जी। अब अगर बंदा गुजर जाए, डॉक्टर वो 20 लाख वापस दे देता है, बकाया कितना है 10 लाख। तो जब तक 10 लाख नहीं लेता बॉडी भी नहीं देता। मैं आपका बाईपास करता हूं, कराते हो? डॉक्टर को तो 30 लाख देने के लिए तो भैंसे बेची तुमने, जमीन बेची, ऐसे नहीं करते, जेवर बेचा, क्या क्या बेच कर आप डॉक्टर को देते, मुझे क्या दोगे? वो अगर इहो जे दुआ पूरा दुआ हुआ वाले ही हो सारे करे। हर अमल की ज़कात होती है। रूहानी बाईपास की ज़कात है तहज्जुद की नमाज। करो वादा आज अल्लाह के घर में हाथ खड़ा करके कि तहज्जुद पढ़ोगे। एक दिन मैं कहता हूं 40 दिन पढ़ के छोड़ देना, तो छूट जाएगी। वह मोली तारिक जमीन नाल एक कप चाह पीवन नाल बंदा गया जो है ना वालो जिंदगी नहीं बलिया वापस। आम तबलीगी नाल 3 दिन वास्ते गए, चिल्ला 4 महीने 7 महीने साल अद्धी जिंदगी सारी जिंदगी एक कप चाह दा। खुदा की कसम जो लज्जत इस नमाज में है, हजरत से पूछें, जिनको ये नेमत मुयस्सर है उनसे पूछें। अब आप कहते हैं हमें नमाज के लिए हमें हमारी आंख नहीं खुलती, अगर 1 बजे ना उठ जाओ तो हमारा नाम ही तब्दील कर देना। और जब आपने तहज्जुद पढ़नी है ना, आपको एक बता दूं बड़ा नुस्खा, मैं आपको आज ऐसा नुस्खा देता हूं पूरे मजमे को, शर्तिया खुदा के घर में बैठा हूं, तुम इस अमल को इख्तियार करो, तुम्हें हर जुमा को हुजूर की ज़ियारत होगी सल्लल्लाहु अलैहि को सल्लल्लाहु। जुमा वाले दिन दरूद पाक पढ़ो 200 मरतबा, जुमा वाले दिन नमाज जुमा से गुरूब तक। बस शर्त यह है इस दौरान किसी से कलाम भी नहीं करनी,
किबला रुख बैठ कर तसव्वुर यह करना है मैं हुजूर के रोजे पे बैठ के दरूद पढ़ रहा हूँ, और कहो तो दरूद पढ़वा दूं। अगर आप ज़ौक से पढ़ोगे आज की रात ही ज़ियारत होगी इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम अफ़ज़ल सलवातिका। जिनके पास मेरा नंबर है ना वो मुझे रात को घंटी जरूर लगाएंगे कि हम यहाँ भी मस्जिद में भी हमने दरूद पढ़ा और जाते हुए रास्ते में भी बावुजू बिस्तर पे लेटकर भी दरूद पढ़ते रहे। तो हमें अभी हुजूर की ज़ियारत हो रही है, हम इस नेमत में आपको भी शामिल करना चाहते हैं। इस दरूद पाक को आप अभी पढ़ते जाओ, और जुमा वाले दिन आपने हुजूर का दीदार होगा। अगर आपने हर जुमा को पढ़ा बार बार ज़ियारत होगी, और अगर आखिर वक़्त तक इस दरूद पाक का विर्द रखा, जब आखिरी वक़्त आएगा इज़राइल सामने होगा रूह निकालने के लिए, उस मौके पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे और आपकी ज़ुबान पे कलमा जारी हो जाएगा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह हमें ये नेमत नसीब करे। ये दरूद पढ़ना है जुमा वाले दिन कितनी मरतबा? एक और दरूद पाक ना बताऊं आपको। मैं आज आपको ऐसा दरूद बताता हूं कि बकिया जिंदगी आपके नामे आमाल में फकत दरूद ही लिखा जाएगा। एक दरूद पाक है, 3 दफा उसको सुबह पढ़ो, 3 दफा शाम को पढ़ो, 24 घंटे दरूद पढ़ने का सवाब मिलता है। 2 फरिश्ते हैं ना हर बंदे के साथ, दाएं कंधे वाला नेकियां लिखता है, बाएं कंधे वाला गुनाह बुराइयां और गुनाह लिखता है। क्या दोनों एक टाइम पर कलम चलाते हैं? या तो नेकी लिखी जाएगी या बुराई। 24 घंटे दरूद लिखेगा, और वो दरूद पाक है। आप बच्चों को भी, घर वालों को भी बताओ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन फी अव्वली कलामिना व सल्ली अला मुहम्मदिन फी औसति कलामिना व सल्ली अला मुहम्मदिन फी आखिरी कलामिना। ये दरूद है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन फी अव्वली कलामिना व सल्ली अला मुहम्मदिन फी औसति कलामिना व सल्ली अला मुहम्मदिन फी आखिरी कलामिना। इस दरूद को 3 दफा सुबह 3 दफा शाम पढ़ने से 24 घंटे दरूद पढ़ने का सवाब मिलता है। आप यहाँ जामिउल उलूम की जामे मस्जिद में बैठ के दरूद पढ़ रहे हो, तुम्हारा और मेरा दरूद फरिश्ते हुजूर तक, बोलो इसी वक्त फरिश्ते नाम लेकर पहुंचा रहे हैं। तुम्हारा रोजाना हदिया तोहफा हुजूर की खिदमत में जाए तो क्या क़यामत के दिन हुजूर तुम्हें भूल जाएंगे? नहीं, बल्कि आका क़यामत के दिन फरिश्तों को फरमाएंगे, बहावल नगर का फला कौन, फला वट्टू, फला खाकवानी, बड़े लोगों के नाम आएंगे, गरीब का नाम तो नहीं लिया जाएगा ना।
भाई हम भी खुशामदी हो गए, माफ करो यार, मुझे तो खुशामद नहीं आती ना बट्टों की। हम अल्लाह वालों के नौकर हैं, बोलो यार, अल्लाह वालों के नौकर हैं। नहीं बस कर, क्या इरादा है हज़रत, मैं भी जाऊं? क्या इरादा है आपका? अच्छा, जब आप थक जाओ ना तो फिर आपको अगर दिल कर रहा है कि मैं बयान करूं तो आपने सुभान अल्लाह कहना है, और अगर आप थक जाए तो फिर जज़ाकल्लाह कहना है। तो मैं बयान करता रहूं। एक बंदा बयान कर रहा था और आंखें बंद कर ली उसने, बयान करता रहा, थोड़ी देर के बाद आंखें खोली तो कोई भी नहीं। एक बंदा बैठा था, उसने कहा चलो एक बंदा भी मेरी बात सुनकर अमल करे, मेरे लिए तो यही काफी है। उसने कहा मौलवी साहब बस कर यार, मैं मस्जिद का हमसाया हूं, ये मेज कुर्सी मेरे घर से आई है, मैं इंतजार में हूं, तू जान छोड़ेगा तो। अल्लाह 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 अल्लाह, आजा अल्लाह, आजा आजा यार, बुला ऐसे, आजा, क्यों हमसे दूर है, आजा। हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा अल्लाह, अब तो खलवत हो गई, अब तो आजा अल्लाह, अब तो खलवत हो गई। अल्लाह 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 अल्लाह, तेरी जुदा पसंद है मेरी जुदा पसंद, तुझको खुदी पसंद है मुझको खुदा पसंद। अल्लाह अल्लाह, आजा हमारी मदद को, आजा बहावल नगर ईदगाह जामे मस्जिद में, अल्लाह आजा, आमीन कहो, हुज्जत से कहो, आजा अल्लाह, आज हमारी दस्तगीरी फरमा दे, आज हमारे सरों पर रहमत का हाथ रख दे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जब तक कल्ब रहे पहलू में, लगता है कि मैं अंग्रेजी जबान में बोल रहा हूं या पश्तो में, लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं, पता नहीं क्या, मैं आपका मकरूज हूं, पकड़ लेना मुझे बाहर जब निकलूं, कर्जा ही वसूल करना है ना आप, मुफ्त मौलवी ना मिल जाए काकू भी। आजकल तो हमारे स्टेजों पर भी वो गवियों की तरह हमारे स्टेजों पर भी पैसे झाड़े जाते हैं। एक दिन हमने बरेलवी हो ही जाना है, क्या हमारे बुजुर्ग यही करते थे? आपने देखा मौलाना नियाज मोहम्मद साहब, उनका यही अमल था, मौलाना मोहम्मद शरीफ का, मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती का, मौलाना अहमद अली लाहौरी, यही वजीरा था, मौलाना गुलाम कादिर साहब का। मैं जो करूं वो ठीक है, क्यों? मैं तुम्हारा कोई गुलाम थोड़ी हूं, मैं गलत को गलत कहूंगा, चाहे मेरा अपना क्यों नहीं करेगा। अल्लाह, जब तक कल्ब रहे पहलू में, जब तक तन में जान रहे, और जब तक कल्ब रहे पहलू में, जब तक तन में जान रहे, लब पे तेरा ही नाम रहे और दिल में तेरा ही ध्यान रहे, लब पे तेरा ही नाम रहे और दिल में तेरा ही ध्यान रहे।
जज्ब में पर्रा होश रहे और अक्ल मेरी हैरान रहे, लेकिन तुझसे गाफिल हरगिज़ दिल न मेरी एक आन रहे। अब तो रहे बस तादा में आखिर विर्द जुबां ए मेरे इलाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ला। बात सुनो यार, उम्रा जाना चाहते हो यार? तुम तो बड़ी जल्दी में थे कि भाई हजरत चले गए हैं, तो यार मौलवी साहब जान कब छोड़ोगे? तुमने नहीं जाना? नहीं, उम्रे की बात नहीं करा। तुमने मेरी जान नहीं छोड़नी, बैठे रहो, फिर मैं चला जाता हूं। वो भी नहीं, ये भी नहीं। अल्लाह, क्या लोग थे। आओ मैं तुम्हें फीसबीलिल्लाह उम्रा करवाता हूं। ट्रैवल एजेंसी वाला कितने लाख में उम्रा कराता है? पैकेज है ना, 21 दिन का, 15 दिन का, जी 28 दिन का, 2.5 लाख से। आओ मैं आपको पैकेज देता हूं उम्रा का। 4 काम तुम कर लो, अगर इसी साल मेरा रब तुम्हें उम्रे पे ना ले जाए बगैर पैसों के, मेरा नाम ही तब्दील कर दे। क्या करना है? एक काम ये करो, जब मस्जिद से अजान की आवाज आए, मुअज्जिन कहे अल्लाहु अकबर, मुअज्जिन क्या कहे? तुम्हारा सर नंगा है तो टोपी कर लो, ढांक लो। अजान की आवाज सुनकर क्या करो? अजान का जवाब दो। दूसरा, अजान का। तीसरा, अजान के बाद वाली दुआ पढ़ो। कितनी चीजें हुई? सर ढांको, जवाब दो, दुआ पढ़ो, और चौथा ये है कि 3 मर्तबा तलबिया पढ़ो। मिलके मेरे साथ पढ़ोगे, इंशाअल्लाह हम जाएंगे इकट्ठे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। वो ऐसा लगे कि आज हम अरफात में हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये 4 काम तुम करो, कोई बंदा आपके गिरेबान के से पकड़ के आपको उम्रे पे ले जाएगा। पासपोर्ट भी वही बनवाएगा, टिकट भी, और होटल भी, खाना भी, सब उसका। ये तुम्हारी मर्जी के, यहीं से तुम 3 कपड़े उतार के ihram पहन लो, वो भी उसका। ये 4 काम तुम करो, करोगे यार? इससे बड़ी सादत होगी कि हजरत की क़यादत में हम उम्रे पे जाएं। जाना चाहते हो? वह कहो जाना चाहते हैं, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह करके वो गधे वाली बात होगी। वो बंदा गधा खरीदने गया था, तो रास्ते में एक आदमी मिल गया। उसने कहा भाई कहाँ जा रहे हो? यार मंडी लगी हुई है, गधा लेना है, मुझे जरूरत होती है घास वगैरह। उन्होंने कहा इंशाअल्लाह तो कहो। उन्होंने कहा इंशाअल्लाह क्यों कहूँ, पैसे मेरी जेब में है, गधा बाजार में। ठीक है, वहां गया, सौदा हो गया गधे का, जेब में हाथ डाला, पैसे नहीं। अब मुंह लटका के वापस आ रहे। भाई क्या हुआ, आज मंडी नहीं थी? जी मंडी थी। गधे नहीं थे? इंशाअल्लाह थे। तो कितने वो पैसे कोई निकाल के ले गया इंशाअल्लाह। उसने कहा एक दफा इंशाअल्लाह नहीं कहा, अब 1000 दफा इंशाअल्लाह कह रहे। तो आप इंशाअल्लाह अगली बात का इजहार करो साथ। इंशाअल्लाह हजरत की, मैं ये खुदा की कसम एजाज होगा कि किसी अल्लाह वाले के साथ तुम जाओगे।
मुझे ना ले जाना, मैं आपसे ये शर्त नहीं लगाता, लेकिन एक शर्त है, मेरे लिए दुआ करनी है वला वला इंशाल्लाह। अच्छा भाई और बताओ, आपको और कौन सी दुआ चाहिए? ये तो मैंने उम्रा, आपको उम्रे का मैंने वो बता दिया, पैकेज दे दिया। आपको क्या चाहिए? और कोई है बंदा पूछने वाला? तू चुप कर भाई, वो तो हजरत बैठे हैं राजी कर रहे सन भी कर। कैसे बरकत आएगी? एक आदमी किसी अल्लाह वाले के पास गया, जरा इस बात पे गौर करना, मेरे घर में बरकत नहीं है, बेबरकती है, हजरत दुआ फरमा दे मेरे घर में बरकत आ जाए, दुआ फरमा दे मेरे घर में। तो ये बरकत वाली दुआ मंगवानी है तो दिन के 1 बजे आना, पहले नहीं आना। उन्होंने कहा अपने घर तो दिखाओ, कहाँ रहते हो? वो लेकर गया, जिस मोहल्ले में उसका घर है, गली से गुजरे ना तो उसके 4 दीवारी तो है, लेकिन उसका जो वो घर में दाखिले की जगह है वहां दरवाजा नहीं। उन्होंने कहा बेटा गुंजाइश है दरवाजा लगा दो। नहीं तो कोई कपड़ा वगैरह गिंदी है, क्या कहते हैं उसको, पर्दा लटका। उसने लटका दिया। थोड़े दिन बाद हजरत के पास गया तो अल्लाह का करम हो गया। हजरत वजह क्या थी? कि आपने तो कपड़ा ही लटकवाया है ना। उन्होंने फरमाया मियाँ, इस गली से एक बेनमाज का गुजर होता था, उसकी नहूसत की वजह से तेरे घर में बेबरकती थी। गली से बेनमाज गुजर जाए तो घर में बेबरकती आ जाती है, जिस घर में खुद बेनमाज हो आ जाएगी बरकत। हजरत थानवी रहमतुल्लाह के पास बैत होने के लिए जाता ना, फरमाते नमाज पढ़ते हो? नहीं, पहले जाओ नमाज पढ़ो, पाबंदी करो नमाज की, फिर आना। आ गया कुछ दिन बाद, जी हजरत नमाज की, चल जा सुन्नत इख्तियार कर, दाढ़ी नहीं है तेरे मुंह। आज तो हम गनीमत समझते हैं ना, मेरे पास कोई बंदा आ जाए, जैसे ही चाहे ना ही उसके सर के बाल हूं, ना दाढ़ी के हूं, ना मूछों के, मैं तो फौरन कहूंगा आओ भाई हाथ दो, मैं आपको बैत करता। यार ये लोग थे, नहीं करना, चल जा पहले नमाज पढ़, जा पहले सुन्नत इख्तियार कर। दुनिया में सुन्नत का प्रचार किया उन्होंने, आज पूरी उम्मत उनकी मरहून मिन्नत है, मरहून एहसान है। अल्लाह हमें ऐसे अकाबिर की कदरदानी की तौफीक दे। कर्जा है आपके ऊपर या वैसे आप बरकत चाहते हैं? कितना है, आया कैसे है? बैंक से लोन ले लिया, आपकी बात नहीं कर रहा, बैंक से लोन ले लिया, फैक्ट्री लगाई, तो क्या तवक्को है ये बैंक से सूद के पैसे लेकर क्या इस कारोबार में बरकत आ जाएगी या बेड़ा डूबेगा, घर भी बिकेंगे? अल्लाह वालों के पास आकर इस्लाह कराओ, अपनी परेशानियों का इजहार करो, बताओ उनको, वो आपकी रहनुमाई करेंगे। मुश्किलें हल इन बुजुर्गों ने नहीं करनी, मुश्किल हल करने वाला कौन है? ये तो सिर्फ गाइड करने वाले, आपको रहनुमाई करेंगे, रास्ता बताएंगे। कितना कर्जा है? एक आदमी ने कहा, मैं अक्सर लोग कर्जे में हैं। बताऊं आपको, आजकल कारोबार में हजरत हम पैसे के लालच में उधार पे दे दिया, हमारे लोग पैसा लेके बैठ गए, इनकार कर देता, अगला कहता चल ये थाना है, जो करना है कर ले।
बताऊं ऐसा नुस्खा कि वो बंदा तुम्हारा दर का दरवाजा आकर खटखटा कर आपके पैसे वापस करे? चाहते हो? कर्जा अदा हो जाए, रिस्क में बरकत आ जाए। अब आपके पास तो वो सरमाया नहीं है, कारोबार करना है, तो लाजमी बात है आप किसी के साथ पार्टनरशिप करेंगे, कोई पैसा लगाएगा, आप मेहनत करेंगे। मैं आपको ये अर्ज करता हूं कि आपने पार्टनर बनाना है तो फिर अल्लाह मियाँ को बुला लो, मामला अल्लाह से कर लो, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह मियाँ को, अल्लाह मियाँ मेरा इतने करोड़ का मैं डूब गया हूं, आगे कारोबार में मैं आप को शरीक बनाना चाहता हूं, इतना हिस्सा आपका है, कितना कहोगे जी? अल्लाह मियाँ को कितना हिस्सा दोगे? और मैं बताता हूं आपको, खुदा की कसम, जिसने अल्लाह से सौदा कर लिया ना, फिर देखना रिकवरियां कैसे होती है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक बंदा आया, अमीरुल मोमिनीन है, हजरत मेरे घर के हालात ठीक नहीं है, मेरा वालिद फौत हो गया है, घर में जो है ना बहुत ही गुर्बत है, मेहरबानी फरमाए कोई काम सुपुर्द फरमा दे, बैतुल माल से कुछ मुशाहरा दे देंगे तो हमारा घर का गुजारा चल पड़ेगा। हज़रत ने फरमाया कि यार इस वक्त तो ज़हन में नहीं है, लेकिन तूने दोबारा मेरे पास आना है, मुझे याद दहानी कराना। कुछ दिन गुजरे, वो नहीं आया। एक दिन हज़रत उमर ने किसी साहबी को भेजा, उसको बुलवाया, नाराजगी का इजहार फरमाया। पहले तो रोज आ जाता था, फिर मैंने तुम्हें कहा कि तूने आके मुझे दोबारा मिलना है। उसने कहा हजरत मैंने झूठ नहीं बोला था, मैं इतना परेशान था आपसे होकर, फिर मैंने एक और कुंडी खटखटाई, मैं खुदा के घर चला गया, वहां मैंने सर सजदे में डाला और मैं रोने लग गया। रोते रोते उसी सजदे में मुझे नींद आ गई। ख्वाब में मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और आका ने फरमाया कि तुम ये सूरह तलाक की आयत है, इसको पढ़ा करो। सूरह तलाक की आयत को कहते हजरत उस दिन से मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, अल्लाह ने मेरी तंगी दूर कर दी है, मुझे जरूरत ही नहीं आपके पास आने की। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह। हज़रत उमर ने फरमाया अगर किसी के जिम्मे ओहद पहाड़ के बराबर कर्जा हो, सोना गोल्ड कर्ज हो, इतना 2.5-3 किलोमीटर का पहाड़ है, इसके बराबर सोना कर्जा हो, अल्लाह उसकी अदायगी का भी इंतजाम फरमाए। सलाम से पहले एक दफा इस आयत को पढ़ा करो। इमाम साहब तो नहीं पढ़ने देंगे आपको, लेकिन जो नमाजें आप अकेले पढ़ते हो उसमें पढ़ो। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक दे। और इसके साथ अगर हिफाजत की दुआ भी पढ़ ले, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, आयत भी पढ़ें, आखिर में ये पढ़ के सलाम पे। जो आपके दुश्मन हैं अल्लाह उनके शर से आपकी हिफाजत फरमाएंगे और आपके कर्जा भी अदा होगा और रिज्क के दरवाजे भी अल्लाह खोल देंगे। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक दे। इलाही ये तौफीक हमको अता हो, करें काम वो जिसमें तेरी रजा हो, तड़पने भड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक दे। यार मुझे मज़ा तो अभी आने लगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। यार 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लो। मैं थोड़ा जिक्र कर रहा था, फिर हजरत दुआ फरमाए। 3 दफा कुल शरीफ पढ़ लो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। या इलाहल आलमीन, हमने जो सूरत इखलास पढ़ी है इसका सवाब हुजूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक को पहुँचा। या अल्लाह तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम, तमाम सहाबे किराम और आइम्मा मुज्तहिदीन की अरवाह को इसका सवाब पहुँचा। या अल्लाह सलासिल अरबा के जितने भी अकाबिर दुनिया से रुखसत हुए हैं या अल्लाह सब की अरवाह को इसका सवाब पहुँचा। ख़ास तौर पे हमारे इस जामिया के बानी रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरह हाफिजुल हदीस मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह की अरवाह मुबारक को इसका सवाब पहुँचा। अल्लाह हमें अपनी याद नसीब फरमा, अपना ज़िक्र नसीब फरमा, हर घड़ी हर आन हर लम्हा हमारी ज़ुबानों पर फ़कत तेरा ही नाम रहे। सल्लल्लाहु तआला अला नबी मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अफ़ज़लुज़ ज़िक्रि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहु जल्ल जलालुहु, अल्लाहु जल्ल जलालुहु, अल्लाहु जल्ल जलालुहु, अल्लाह 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 अल्लाहु 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 अल्लाहु अल्लाह 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 अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हू जल्ल जलालुहु, हू जल्ल शानुहु, हू अज़्ज़ा ज़ातुहु, हू अज़्ज़ा सिफ़ातुहु, हू 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 हो। आंखें बंद करके सर दिल की जानिब झुका दे। दिल में तसव्वुर करें कि अल्लाह पाक के अनवार व तजल्लियात की बारिश हमारे दिलों पर हो रही है और दिल से अल्लाह अल्लाह की आवाज़ें आ रही। दिल की तरफ तवज्जो रखें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा मुज़हिबल बास रब्बन नास वश्फ़ि अंतश शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैय व लिलमुअ्मिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। खल्क़ के रांदे हुए दुनिया के ठुकराए हुए आए हैं अब तेरे दर पे हाथ फैलाए हुए। ख्वार है बदकार हैं डूबे हुए जिल्लत में हैं जो कुछ भी हैं मौला फिर भी तेरे महबूब की उम्मत में। या अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा। जिन जिन के वालिदैन फौत हुए हैं उन्हें जन्नत नसीब फरमा। जिनके वालिदैन जिंदा हैं उन्हें वालिदैन की खिदमत की तौफीक अता फरमा। जो बीमार हैं घरों में अस्पतालों में या अल्लाह सबको शिफा अता फरमा। जो मकरूज़ हैं उन्हें कर्ज़े से आज़ाद फरमा। या अल्लाह इस दुआ में हाथ फैलाने वालों की झोलियाँ रहमत से भर दे। ए अल्लाह हम सब के लिए रिज़्क़ हलाल के दरवाजे खोल दे। बैतुल्लाह के दरवाजे खोल दे। रोज़ा रसूलुल्लाह के दरवाजे खोल दे। मस्जिद अक़सा के दरवाजे खोल दे। ए अल्लाह ये एज़ाज़ और शर्फ अता फरमा कि हम सब के कंधों पे राम हो। हमारी ज़ुबानों पर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक जारी हो जाए। अल्लाह रमज़ान का महीना हो, इफ्तार का वक़्त हो, मस्जिद नबवी हो, हम सब की आँखों के सामने रोज़े रसूलुल्लाह हो। जब मस्जिद नबवी का मुअज्जिन अल्लाहु अकबर की सदा लगाए हम सब वहाँ अजवा खजूर से रोज़ा इफ्तार करें। अल्लाह और न हो तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता, तुझे तेरे हबीब का वास्ता। ऐ अल्लाह इन बुजुर्गों के तुफैल इस सारे मजमे को नींद की हालत में अपने महबूब की जियारत करा दे।
जिन दोस्तों ने दुआओं के लिए कहा या जो कहना चाहते थे कह नहीं सके, मेरे मौला आप तो सबके दिलों के हाल जानते हैं। या अल्लाह सबकी दिली मुरादें पूरी फरमा, जायज़ हाजात को पूरा फरमा, हमें मरने से पहले मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह इस सारे मजमे की बकिया रोज़ी मक्का मदीना मुंतकिल फरमा। अल्लाह हम सबको घर दे मक्के में, मौत दे मदीने में। अल्लाह हमें अपने रास्ते की मौत दे, शहादत की मौत दे, मदीने की मौत दे, आका इमामुल अंबिया के कदमों में मौत दे। हम सबको दफन जन्नतुल बकी में नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला नबी मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।